हेलो एंड वेलकम टू द शो। मैं हूँ आपका होस्ट रज़ा नकवी। ये मेरे लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग है क्योंकि मैं अपने को होस्ट के साथ नहीं हूँ। और ना सिर्फ ये कि मैं अपने को होस्ट के साथ नहीं हूँ, मेरा कैमरामैन भी नहीं है मेरे साथ। मसला ये है कि क्योंकि मैं सुबह अपने कैमरामैन के साथ नहीं जा सकता, मुझे अब बस लेनी पड़ रही है और लग रहा है कि मुझे बस का टिकट नहीं मिलेगा। स्टैंड बाय लाइन में लगाया गया है और अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं। खैर, आप फिक्र ना करें, हम आपको शो बहुत ज़बरदस्त आपको दिखाएंगे आज। मुझे शायद टिकट मिलने वाला है। आप यहीं रहिएगा प्लीज़, चैनल मत बदलें। मैं अभी आपके साथ होता हूँ, टिकट मैं ख़रीद लूँ, फिर आपसे दोबारा बात करते हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। वेलकम टू ज़िंदगी 360। हम आपको ये नया शो पेश करें हम टीवी पर, और हम बहुत खुश हैं कि ये शो हम आपके लिए ला सकते हैं। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कोई मसला नहीं होगा। हम आपके लिए पूरा शो लेकर आएंगे। हमारे पास कैमरामैन होगा, 2 होस्ट होंगे और सब चीज़ होगी जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सॉरी, लेकिन आज लग रहा है कि कुछ मसला हो गया था। ना सिर्फ ये कि मैं लेट था, नाज़रीन मैं अपने पैंट्स लाना भूल गया। सनी अली है और मैं द किड हूँ। हम दोनों बचपन से हमारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। ये गिटार बजाता है, मैं ड्रम्स बजाता हूँ। ये गाता है, मैं नहीं गाता। और हम दोनों फिलाडेल्फिया में रहते थे, तो वहीं हम मिले। You following me? Sí. पंजाबी गर्ल जो गाना है उसका मकसद क्या है? It's kind of about, you know, being in Sunday school and, you know, having a hijabi girl in the class. You can't really see what she looks like, but it kind of keeps it mysterious. Yeah, it kind of makes you want to know a little more about her, you know, because she's kind of mysterious. Yeah. And it's not anything negative. It's just like, you know, She's beautiful, you know. yeah. लेकिन हिजाब का पॉइंट ही ये है कि उसको छुपा के रखें और लड़के ना देखें। It's like choli ke piche, you know, Yeah. choli ke piche kya hai, you know. What's behind that choli, man? You know, it makes you wonder even more. Dil hai mera. And maybe that should be, you know, whatever. The song's just a simple, innocent, like love song. You know, maybe it should make people think about what a hijab does, you know, or whatever. विद सॉन्ग लाइक दैट आप लोग चैलेंज कर रहे हैं जो नोशन है हिजाब का, या जो नोशन है ऑलमोस्ट जो कुछ लोग कहेंगे जो पाकिस्तानी कल्चर है या जो मुस्लिम कल्चर है, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं सब लेवल। But that's assuming that Muslim culture is just one type of thing, right? Yeah. There's all kinds. We're Muslim guys. We grew up Muslim. There's kids in America who are like this. We have more contact with Muslims who don't find that controversial or offensive than we do with people who do, you know?
आप लोगों ने कहा कि आप लोगों की म्यूज़िक कभी कभार कंट्रोवर्शियल भी होती है और आप लोगों ने ऐसे टॉपिक्स को भी छेड़ा है जो शायद कुछ लोग जो शायद पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से हों वो कहेंगे कि भाई आप लोग हमारे कल्चर को सही तरह रिप्रेजेंट नहीं कर रहे. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? I'm saying it's our culture too, you know. And if we want to do a song about hijabi girls and that, you know, you can't see what their faces look like, we're just saying some real and that's thing, not even you know? our parents watch movies about love and hijabi girls, you know, in the movies and everything. All these dramas are action packed, you know, violence and love and lust and whatever. It's no different with music, you know. It's art. It's all a big film. So say Assalamu Alaikum. Assalamu Alaikum Pakistan. आप लोग उन लोगों को क्या कहेंगे जो शायद पाकिस्तान में हो या जो पाकिस्तानी कल्चर को समझते हैं कि पाकिस्तानी कल्चर एक डिफाइंड चीज़ है, जो कहेंगे कि आप लोगों की जो म्यूज़िक है या आप लोगों की जो लिरिक्स है वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो यहाँ जो बच्चे पले बढ़ते हैं, जो यहाँ जो बच्चे बड़े होते हैं वो शायद बिगड़ गए हैं या वो किसी और पाथ पे वो चले गए हैं. उन लोगों को आप क्या कहेंगे? I would say that we're different, but like to misunderstand or to look down on people who haven't grown up in the same culture as you, that's xenophobia, and that's not right, you know what I mean? We don't look at Pakistanis and say like, oh, you're backwards or whatever, you know, for whatever. Pakistan is another place, America is another place. We're Pakistanis here, there's Pakistanis there, there's Pakistanis everywhere. If you go to you know, we represent like a more global culture than like just a regional thing, you know. We kind of mixing like both cultures, and that's the melting pot, you know. As you guys can see, मैं पहुंच गया हूँ न्यूयॉर्क. No sign of cameraman, no sign of co-host. यहाँ लगता है कि मैं तो गुम गया हूँ. Point being, I'm here, safe and sound in New York. Stay tuned. At 22 West 34th Street on the 4th floor. Come on over and find out how you can join us this upcoming Saturday at 1 o'clock, everybody. Come on, don't be shy. Get your boogie on. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रानी अली खान. शो ज़िंदगी 360 को लेकर आज हमारा पहला शो है और होना तो रज़ा को मेरे साथ था, लेकिन पता नहीं रज़ा किधर रह गए. इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को देर नहीं करवानी चाहिए और शो शुरू कर देना चाहिए. मैं इस वक्त न्यूयॉर्क के मीट पैकिंग डिस्ट्रिक्ट में हूँ. ये यहाँ के सबसे ट्रेंडीएस्ट एरियाज़ में से एक है और यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और बड़ी बड़ी बुटीक्स भी हैं. ऐसे में छोटे वेंडर्स या छोटे फैशन रिटेलर्स का क्या होगा? दो पाकिस्तानी बहनें जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जो कि फैशन और टेक्नोलॉजी को बड़े इफेक्टिवली कंबाइन करता है और इन्हीं छोटे रिटेलर्स के लिए काम करता है. चल के देखते हैं इसकी डिटेल्स. रज़ा पता नहीं किधर रह गया. न्यू जर्सी, यहाँ की खास बात, यहाँ से मैनहट्टन स्काईलाइन का नज़ारा और उसके अलावा न्यू जर्सी ट्रांजिट. लेकिन हमें जाना था खास एक्सचेंज प्लेस. एक्सचेंज प्लेस डिस्ट्रिक्ट है न्यू जर्सी में डाउनटाउन जर्सी सिटी का. इस एरिया को कभी कभी वॉल स्ट्रीट वेस्ट भी कहा जाता है. इस एरिया में जहाँ फाइनेंशियल ऑफिसेज हैं, वहाँ कैफेज और स्पेशलिटी स्टोर्स भी. इन स्टोर्स में ज्यादातर इस इलाके के रेजिडेंट्स ही आते हैं. बाहर वालों को शायद इनके बारे में मालूम भी ना हो. ऐसे ही स्टोर्स के लिए और उसके अलावा सोशली कॉन्शियस शॉपर्स के लिए बनाई है एक वेबसाइट नादिया और समीरा ने. मैं पूछने गई उनके घर या फिर ऑफिस कि इस वेबसाइट का क्या मकसद है. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नादिया? ठीक हूं, आप कैसी हैं? और इसे डिज़ाइन करने में कितना काम लगा. दोनों बहनें नादिया और समीरा अपनी वेबसाइट घर से चलाते हैं. नादिया ने बनाई हम सब के लिए गरम गरम चाय और फिर हम सब बैठ गए साथ ही उनकी वेबसाइट पॉप लोगों के बारे में बात करने के लिए. मेरा नाम नादिया रसूल है और मैं पिछले 2 साल से न्यूयॉर्क में स्टूडेंट हूँ. उससे पहले मैं कनाडा में रहती थी. मेरा नाम समीरा रसूल है और मैं पिछले 20 साल से यूएस में हूँ और उसमें से 14 साल से न्यूयॉर्क में.
मेरी बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी, मेरे पास डिग्री है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में, और उसके बाद मैंने न्यूयॉर्क में एडवर्टाइजिंग एजेंसी में टेक्नोलॉजी बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स किए। मुझे बचपन से टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था, नई नई गैजेट्स लेने का, और मैंने खुद से ही अपने आप को कोडिंग सिखाई थोड़ी बहुत। समीरा मुझे सब दिखाने लगे हैं कि पॉप लोगो किस तरह से काम करती है। कोई ज़बरदस्त एनिमेशन बनाई हुई इन्होंने। You love to shop. You also want to support local boutiques and get access to clothing, accessories, and pretty things for your home that you can't find at big stores. अगर आप यूनिक जूते, कपड़े और यूनिक चीज़ें, एक्सेसरीज वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोकल पे आएँ। How does it work? Simple. आप फिर देख सकते हैं वहाँ पे बुटीक्स ने क्या स्टोर इवेंट्स लगाए हुए हैं। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की बुटीक्स हमारे साथ साइन अप कर रही हैं। नए नए कपड़े, जूते, बैग्स, घर की चीज़ें, फर्नीचर वगैरह हम पोस्ट कर रहे हैं रोज़। इसके अलावा आप अपनी फेवरेट बुटीक्स जो आपकी लोकल बुटीक्स हैं उनको आप फेवरेट कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। इस तरह से आपको जब भी बुटीक्स नई चीज़ें पोस्ट करेंगी तो आपको ईमेल में पता लग जाएगा। All you need to do is visit poplocal.net where you can discover, sort, and save the merchandise you see from all your local shops. हमने एक्चुअली ये जो पॉप लोकल शुरू किया था बहुत कम पैसों से शुरू किया। अभी तो हमारे पाकिस्तान जाने के फिलहाल तो कोई प्लान्स नहीं है, तो मुझे पता है वहाँ पे डिज़ाइनर्स आजकल खूब अच्छा काम कर रहे हैं, तो आई लव टू गो एंड सी व्हाट दे आर। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे हैं, और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो प्रोग्रामर्स हैं, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो मीडिया से रिलेटेड हैं। तो मुझे शौक है कि मैं जाऊँ और जाके उनके साथ सबके साथ मिल के टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट लाइक पॉप लोकल। Annie, wait! Raza, there you are. Annie, I am so sorry. I am so sorry. उफ तोबा, आपको पता है चाइना टाउन बसेस कितनी देर लगाते हैं। आई एम सो सॉरी। आई टोल्ड द बस ड्राइवर कि जितनी तेज भगा सके वो गाड़ी भगाओ, बट आई couldn't make it in time. Sorry. It's okay. पता है मुझे ये लग रहा था कि कल मैं आपको काटी रोल की इतनी तारीफ कर रही थी कि यहाँ वहाँ ना रुक गया, बट खैर कोई मसला नहीं, तो शुरू करते हैं। हाँ, वैसे मैं काटी रोल वैसे थोड़ी देर रुका था, I'm not gonna lie. खैर क्या करूँ, I'm sorry again. जब भी कोई न्यूयॉर्क आता है वो काटी रोल ज़रूर जाता है। This is exactly what everyone does. मैंने कहा I can't be. हाँ ये भी सही है, लेकिन मैंने कहा कि I have to go to काटी रोल, वरना टाइम नहीं मिलता। खैर काटी रोल I'm sure ज़रूरी रिसर्च होगी। खैर शो शुरू करते हैं। ज़रूरी रिसर्च थी, मैं आपको बता रहा हूँ, you'll enjoy काटी रोल। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि काटी रोल है क्या चीज़। ये एक ऐसी जगह है जो जब भी कोई आता है न्यूयॉर्क वो कहता है कि यार काटी रोल ज़रूर ले जाओ। यानी सही कह रही थी, मैं यहाँ काटी रोल पर आया हुआ हूँ। लोग कहते हैं कि नो ट्रिप टू न्यूयॉर्क इज़ कम्प्लीट विदाउट अ ट्रिप टू काटी रोल। ये क्यों है और इतने ज़्यादा लोग यहाँ क्यों आते हैं, हम आज पता करने की कोशिश करेंगे। Let's take a look. यार ये बताएं कि पॉपुलैरिटी का राज क्या है काटी रोल का? What's the secret behind it? The secret is plain and simple. Okay, the menu has been simple for last 10 years, and that's the basic. The quality, खाने का जो quality है वो वैसे का same to same है. Okay, and people love the food. तो लेकिन आपके मेन्यू पे बहुत ही सिंपल चीज़ है, एक चीज़ आप बेचते हैं कबाब रोल। Yeah. तो लोग आते हैं हमें खाने एक ही चीज़। बहुत ज़्यादा, और इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूज नहीं होता है मेनू देख के, उनको पता है क्या चाहिए उनको खाने के लिए, तो दैट इज़ द मोस्ट फेमस थिंग। आपने कहा हमारे जो देसी लोग हैं वो तो ज़रूर खाते हैं, लेकिन जो गोरे होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, वो कितना खाते हैं, कितना पसंद करते हैं? ओह, हमारे यहाँ ये स्टोर में तो मैं बोलूँ तो देसी से ज़्यादा तो फॉरेनर्स आते हैं, मतलब इट इज़ वेरी फेमस अमॉन्ग पीपल। देखो फॉरेनर्स को इंडियन फूड, इंडियन करीज बहुत पसंद है, एंड ये जो खाना है इट इज़ ईजी टू फॉर, मतलब उनको बहुत ईजी है लेके जाने में। ओके, दे डोंट हैव टू वेट इन लाइन्स, ओके, दे डोंट वांट टू सिट डाउन, और बिजी स्केड्यूल में सबसे बढ़िया खाना है, एंड दे लव द मीट। चलिए, आई डोंट वांट टू कीप यू टू मच, लुक्स लाइक आप बहुत बिजी हैं, यहाँ बहुत रश हो रहा है। गुड लक एंड कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग। थैंक यू। हम एक दो कस्टमर से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या है आखिर काटी रोल के बारे में दैट ड्रॉज देम हियर एवरी टाइम वन बाय वन। एक्सक्यूज मी, हाउ यू डूइंग? Do you think I can ask you a little bit about why it is that you come to Kati Roll? What is the reason? Speak Hindi. और भी बेहतर है भाई, आप ये बताओ कि काटी रोल आप क्यों आते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो पूरे न्यूयॉर्क में छा गई और सब लोग यहाँ आते हैं। आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? बहुत अच्छा लगता है मुझे काटी रोल।
अच्छा, तो आपको लगता है कि जो आप बैक होम खाते थे इंडिया या कहीं कहीं भी आप खाते थे उसकी तरह है या थोड़ा डिफरेंट है? उसकी तरह ही है, बहुत अच्छा है। तो आप उससे बेहतर है? अगर बेहतर है जो बैक होम मिलता है। अच्छा, तो ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप तो खैर इंडियन है, मैं भी देसी हूँ, हम तो अच्छा आपको ऑर्डर आ गया लगता है। आपने क्या मंगवाया? मैंने अंडा रोल मिक्स वेज। तो ये बताएं कि आप तो ये खा रहे हैं, आपने तो ये बैक होम भी खाया है ये ऐसा खाना, आपको क्यों लगता है कि गोरे जो यहाँ आते हैं या फॉरेनर्स यहाँ होते हैं वो क्यों इतना पसंद करते हैं ये रोल? वो तो मुझे पता नहीं, वो लोग क्यों पसंद करते हैं। तो तुम्हें बस अपने कबाब रोल से खुशी है। चले ज़बरदस्त यार, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर कबाब रोल। गुड। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ही खुश होते हैं। ये हमारे भाई हैं फ्रॉम साउथ एशिया, इनको भी बहुत पसंद आ रहा है। वो कह रहे हैं कि उनको वैसे ही इतना ही अच्छा लगता है जैसे बैक होम उनको खाना मिल रहा होता था। हम एक ऐसे कस्टमर से भी पूछने की कोशिश करेंगे जो साउथ एशियन नहीं है, उनसे पूछेंगे कि वाई इज़ इट कि वो काटी रोल आते रहते हैं। लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड समवन। We want to get a sense from the customers as what it is about this place that keeps drawing people here so often. What is it in your eyes? It's delicious and it's cheap. Delicious and cheap. That's all you need, huh? What do you think it is that makes it such a huge phenomenon around New York? They're opening up branches almost at a daily basis. I had the one downtown, and I lived right around the street, and I was glad they opened this one up. It's delicious. What is it particularly? Is it the meat? It's the bread. You like the way it's sort of, I think it's sort of fried and it's got a texture to it. I tell myself it's healthy, but it's probably not. You never know. You never know. They don't have the calories on there. Which is they don't have the calories, exactly. They might be lying to you. You never know. But you are a big fan of the Gaji roll. Yeah. I come here like at least once a week. All right. Thanks so much. जैसे आपने देखा यहाँ के जो फॉरेनर्स हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, उन्हें भी बहुत ये पसंद आता है काटी रोल। उनको ये फिनोमेनॉन बहुत पसंद आया है और कई लोग यहाँ आते हैं खाना खाने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं ये लंच टाइम में हिलने की जगह ही नहीं है यहाँ। we're gonna try and see if we can get some kebab roll ourselves. ट्राई करते हैं, टेस्ट करके खुद देखते हैं कि ये आखिर इसमें क्या है। Can I do a number 9 of beef tikka roll? 2 actually. I'm very excited about these. For you. Thank you. I'm about to try the famous Kati roll, New York का मशहूर। उम्मीद है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा और लग भी रहा है बहुत ही ज़बरदस्त। I'm very excited. Let's see how it goes. All right. That is really good. हम इस वक्त ब्रुकलिन फ्ली मार्केट आ गए और रज़ा क्योंकि काठी रोल भाग गए, मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर लेकर आऊँगी। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन होती है फ्ली मार्केट और यहाँ पे बड़ी मज़े की चीज़ें मिलती हैं। चल के देखते हैं क्या क्या मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी विंटेज चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पोस्टर्स वगैरह, उसके अलावा पुराने मैप्स भी मिल जाते हैं। ख़ास चीज़ें हैं क्यूरेटेड किस्म की, यानी कि जो शौकीन लोग हैं उनके लिए कुछ ख़ास किस्म की मर्चेंडाइज यहाँ पे मिलती है। आपका टेस्ट ज़रा अनयूजुअल किस्म का है तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑर्नामेंट्स भी मिल जाएंगे। इस तरह के पुराने टाइपराइटर्स फ्ली मार्केट की स्पेशलिटी है। मैं यहाँ से एक ले भी चुकी हूँ काफ़ी अर्से पहले। ये और बात है कि मैंने अपना टाइपराइटर अभी तक यूज़ नहीं किया है। इसको देखकर आपको ज़रूर संडे बाज़ार याद आ गया होगा, जहाँ पर सब्ज़ी लेने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर पुराने कपड़े, नए कपड़े भी मिल जाते हैं और अगर आपके पास आँख हो ढूंढने के लिए तो कुछ अच्छी बाइज़ भी आपको मिल जाएंगी कम पैसों में। It's sort of a mix of antiques. There's a lot of really special antiques that are like very cool and sort of trendy, you know. There's like a look of a lot of these vendors that they have that ends up like you know, in shop windows and you know, fancy people's apartments and that kind of thing. Oh
ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि उरूज आफ्ताब इज़ वन ऑफ द टॉप 100 कंपोजर्स जो कि अंडर 40 इयर्स ऑफ एज है। वेरी इम्प्रेसिव फॉर अ यंग आर्टिस्ट। ये लाहौर की रहने वाली हैं और इनका म्यूज़िक इज़ स्पेशल क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस है ईस्टर्न क्लासिकल पाकिस्तानी म्यूज़िक, सूफी इन्फ्लुएंसेस हैं और उसके अलावा प्री पार्टीशन म्यूज़िक है। जो लोग आपके म्यूज़िक से वाकिफ़ नहीं हैं उनको थोड़ा सा बताओ कि व्हाट इज़ योर म्यूज़िक ऑल अबाउट? Well, so the music is coming out to be at this point a combination of many different elements, but one of the most important ones is the element of Sufism, is the element of oneness in all the instruments and in the attitude of the way the music is structured, the form. We try to keep it very minimal, and it usually has like a very open bed for interpretation of each musician that I collaborate with. कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक नया जॉनर लेके आऊँ जिसमें असल फ्यूजन हो रहा है, ना सिर्फ म्यूज़िकल स्टाइल्स की लेकिन लोगों के दिलों की आवाज़ की भी, जो भी लोग बजा भी रहे हैं मेरे साथ और जो लोग सुन भी रहे हैं, वो एक ऐसा एक ओपन प्लेन हो जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ है एम्बियंट और एट द सेम टाइम अपबीट भी हैं थोड़े से गाने, काफ़ी डार्क भी हैं, काफ़ी इनमें से जिस तरह है म्यूज़िक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वेरी फ्लूइड अगेन कि जो सुन रहा है उसका जो भी दिल कर रहा है उस दिन या उस वक्त के वो सुन रहा है, तो वो उसी चीज़ में वो हम लिपट जाएं उस इंटरेक्शन में कि दोनों जो एनर्जीज़ हैं of the listener and of the performer should also in a way become one. याद पिया कि एल्बम जल्द रिलीज होने वाला है? बस इंशाल्लाह, it's coming out soon. It should be out by the end of this year. और पाकिस्तान में भी रिलीज होगा, यहाँ रिलीज होगा क्या? कहाँ लोग सुन सकते हैं? I'm gonna do it. It's happening very independently. There's no label, so we just have to. I have to figure out, you know, how to do the distribution independently here and in Pakistan and in India. But you know, once we have it in our hand, I think it won't be very hard. For sure, it'll start by being released on the internet. Uruj, wishing you best of luck for your music and the message that you're bringing with your music. Best of luck. Thank you very much. One, two, three, go. Sorry guys, लगता है हमारा कैमरामैन हमें abandon कर गया है. We are here alone on the meat packing district. और शो तो कंप्लीट करना था, तो हमने कहा कि ना खुद ही कर लें. ये आपने हाथ से पकड़ा हुआ है कैमरा? मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है. कैमरामैन है ही नहीं तो क्या करें. यानी यही नतीजा होता है. आप लेट ना होइएगा अगली बार. हाँ, आप ही ऊपर डाल रहे हो. बहुत सॉरी. I'll tell you. यानी next time you have to be on time. कोशिश करूँगी मैं. कोशिश हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे कि अगली बार एक पूरा शो हम आपके लिए लेकर आएंगे. हम दोनों साथ होंगे, कैमरामैन भी होगा, तमाम हमारी स्टोरीज मुकम्मल होंगी एंड विल हैव अ कंप्लीट शो फॉर यू. लेकिन ज़िंदगी 360 की टीम की तरफ से we're gonna say good night and we'll see you next time. आपके लिए नाइट होगा, हमारे लिए मॉर्निंग, क्या पता. एनी just say goodbye. Please say goodbye. फिलहाल मैं अगले शो में मुलाकात होगी. There we go. Bye bye.